जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने आना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आपने लिखना है कायद, QAED, ये इस तरह से लिखना है। वैसे तो कायद-ए-आज़म के स्पेलिंग और है, लेकिन इस वेबसाइट इन्होंने ये वाली बनाई है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने लिखना है कायद, इस तरह से जो आपके सामने लिखी है, तो आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ये 3 डॉट पे आपने करना है क्लिक। ये देखें, 3 डॉट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने आना है इन्फो डेस्क, इसके ऊपर क्लिक करना है प्लस के निशान पे। जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने आना है कैरियर में। कैरियर में आने के बाद आपने अप्लाई नाउ, इसके नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर, एडवर्टाइज देखनी है तो एडवर्टाइज पे आप क्लिक करोगे। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने करना। अब हम करेंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा, ठीक है जी। तो इसके नीचे लिखा हुआ पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो इसके एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने लीड ट्रेनर्स फॉर इंसाफ स्कूल, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अहलियत का मेयार जो हमारे सामने आ जाएगा। आपने इसको गौर से पढ़ लेना कि आपने ये एमए किया या बीएस इस किताब में किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। देखने के बाद आपने ये 2.3.4.5 ये सारे पढ़ लेनी है और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेनी है, ठीक है जी। तो उसके बाद ओपन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ लीड ट्रेनर फॉर इंसाफ स्कूल। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, क्योंकि आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये 5 सब्जेक्ट है। एलिमेंट्री लेवल पे आपने पढ़ाए हो या ना पढ़ाए हो, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने एमए किया है या बीएस 4 ईयर या 3 ईयर किया है, तो आपने अप्लाई लाजमी करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, हम फॉर एग्जांपल उर्दू में करते हैं। उर्दू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का उर्दू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना आपने और यहाँ पे लिखना आपने अपना नाम, ठीक है जी। जैसे ही आप नाम लिखोगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इफ्तिखार मसीह भट्टी, ये मेरा नाम है जी। उसके बाद मैं अपने फादर्स का नेम लिखता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है जी। नीचे वाले खाने में जैसे आप यहाँ पे आओगे, तो आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है। ये मैंने अपने फादर का नेम लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ऊपर रह गया जेंडर। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि जेंडर क्या चीज़ है, मेल है या फीमेल है। तो अगर फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर मेल हो तो मेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका CNAC नंबर आता है कि आपने अपना CNAC नंबर लिखना है, ठीक है जी। ये मैंने अपना CNAC नंबर लिख दिया। उसके बाद सेलेक्ट करनी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने करना है कि ये जो सबसे ऊपर लिखा है ना 2021, इससे आप ईयर पीछे जाएंगे। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो आप साल 20 में, 19 में, 18 में, 2017 में, जैसे ऐसे ही पीछे चलते जाते। चलो हम क्लिक करते हैं 2019। जी ये देखा 2021 पे क्लिक किया और ये आ गया। आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो आप ये देखें जी, क्योंकि यहाँ से अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का। ये लाइक 1990 डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या, महीना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने आना है,
यहाँ से बैक ये एरो को दबाते जाना और ये आप पीछे चलते जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपने इधर से डेट सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 10 तारीख। ठीक है जी, ये आपके सामने सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आपने करना है सेट। जैसे आप सेट करोगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ओके हो जाएगी। अब नीचे रह गया ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, कि गवर्नमेंट सेक्टर को आपने कब ज्वाइन किया। ठीक है जी, तो इसके लिए भी वैसे ही आपने करना है, जौन से साल में आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल 2017 में, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि 2017 में जैसे कि आप लोग समझते हैं कि एजुकेटर की वो जो है ज्वाइनिंग हुई थी, तो मैं 2017 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगस्त 1 वाले दिन इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2017 में, तो 31 जुलाई को इनको ऑर्डर मिले थे और अगस्त 1 अगस्त 1 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने करना है सेट। अगर आपसे गलत हो जाए तो आपने दोबारा एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर कर देना है। अब क्योंकि ये मेरा ठीक है तो वो ओके हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है कि ज्वाइनिंग ऑफ करंट पोस्ट। अब ज्वाइनिंग ऑफ करंट पोस्ट क्या है, जिस पोस्ट में आप हो इसमें कब ज्वाइन किया, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ज्वाइनिंग करंट पोस्ट पे आपने कर देना है क्लिक, क्योंकि 14वां स्केल सबका हो गया है तमाम टीचर्स का स्टार्टिंग से। तो अब 14वां 16वां 18वां जितना भी आपका स्केल है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसे ही ये सिलेक्ट करेंगे 2017 1 अगस्त और सेट, ये हो गया। अब डेजिग्नेशन यहाँ पे आपने लिखना अपनी मर्जी से, PST है, SEC है। ठीक है, तो जो भी हैं PST हैं, ESE हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं ESE कैपिटल लिखना है, ESE लिख देता हूँ मैं, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है जी। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट लाइक जो PST हैं ESE हैं उनकी सिलेक्शन होते वक्त उनको सब्जेक्ट बताया कि आर्ट्स है, साइंस है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, क्या है ये। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लिखेंगे लाइक उर्दू, साइंस, मैथ। ठीक है, हिस्ट्री, जो भी उनका सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस्लामियात भी लिख सकते हैं आप। 5 सब्जेक्ट है क्योंकि आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आर्ट्स लिख देता हूँ, आर्ट्स। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट मैं आर्ट्स आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाता हूँ, या आप साइंस के बच्चों को पढ़ाते हो, यहाँ पे साइंस या आर्ट्स लिख देना आपने। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है लाइक उर्दू। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने करना है इंग्लिश। ठीक है जी, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर देना है आर्ट्स। जो PST हैं 14 स्केल पे हैं वो आर्ट्स या साइंस लिखेंगे, ये ज़हन में रख लेना है, वो आर्ट्स या साइंस लिखेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, वो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। प्राइवेट स्कूल वाले दोबारा सुन लें, ये ज्वाइनिंग डेट से लेके CNSE नंबर तो हो गया, डेट ऑफ बर्थ तक आपने लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर वाले ये चीज़ें लिखेंगे, जो प्राइवेट हैं वो नहीं लिखेंगे। हाँ, अलबत्ता जो सेमी गवर्नमेंट हैं जिन्होंने NGOs वगैरह के तहत या किसी और के तहत किया है तो वो यहाँ पे डिटेल अपनी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। प्राइवेट वाले, दोबारा कह रहा हूँ, प्राइवेट वाले ये सारा ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद बेसिक पे स्केल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसका 15 है वो 15, 16 है तो 16 आपने सेलेक्ट करना है, 20 है तो 20 सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल ये PST के लिए मैं कर रहा हूँ कि 14 स्केल है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से डिपार्टमेंट सेक्टर आपने देखना है कि डिपार्टमेंट सेक्टर कौन सा है, आप परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या प्राइवेट है। तो प्राइवेट वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट लाजमी लिखेंगे जो प्राइवेट वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ESC हूँ या आप परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए कर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप परमानेंट हो तो आप यहाँ पे परमानेंट कर लेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा हूँ। तो अब इस यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है। एज क्या लिखनी है? सालों में लिखनी है। 19 की पैदाइश है तो आपने 31 लिख देना है, 90 की पैदाइश है तो 30 लिख देना है। इस तरह से आप लोगों ने ये करना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने 31 लिख दिया, 31 साल उम्र, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ये होता है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शुदा शादीशुदा हैं। तो जो अनमैरिड है, जो कंवारे हैं, वो अनमैरिड लिखेंगे, और जो जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड है, वो मैरिड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैरिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, तो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अदर्स पे आपने अगर क्लिक करना है तो अदर में दूसरे जो सेमी गवर्नमेंट इदारों में काम कर रहे हैं, या आप क्लर्क हैं या कुछ और हैं, तो आपने अदर पे क्लिक करना और नीचे मेंशन कर देना, अदर अदर पे क्लिक कर देना। तो क्योंकि ये स्कूल के रिलेटेड, आप स्कूल में काम कर रहे हो, आप टीचर्स हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। प्राइवेट वाले भी ये सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट वाले भी, दोबारा सुन ले, प्राइवेट वाले भी अपनी एज, अपना मैरिटल स्टेटस और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पढ़ा नहीं रहे हो तो आपने वहाँ पे नो कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि ये पढ़ाने के मुतालिक है, तो आप लोग पढ़ा रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये आपने किया हो। स्टडी का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई वाले हों तो लाजमी है, ठीक है जी, या किसी अच्छे स्कूल से आपका रब्ता हो। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लाइक प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। लाइक मैं जीपीएस भैल लिख देता हूँ, जीपीएस भैल, ओके जी। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग मींस आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है, जब आप ज्वाइन हुए तो हुए हैं, और यहाँ अभी आप वर्क कर रहे हैं तो कौन से स्कूल में वर्क कर रहे हैं उसका नाम। एलिमेंट्री में हो तो एलिमेंट्री में, प्राइमरी में हो तो प्राइमरी में, जिसमें भी हैं आप, तो आप वहाँ पे हाई में है तो हाई का नाम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे करना करंट वर्क प्लेस डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है आपने वो वाली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तो कसूर में सेलेक्ट कर देता हूँ। तहसील, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने तहसील ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, हिसाब से आपकी जो है तहसील सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। ये देखिए अभी 4 आ रही हैं कसूर की, तो मैं अभी दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लाहौर करूँ तो यहाँ पे ये देखे तहसील बदल गई है, और यहाँ पे ये देखे कैंट, लाहौर सिटी, मॉडल टाउन, राविन, शालीमार, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से ये सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो आपने इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं, आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लिखना है। ऑफिस एड्रेस आपके स्कूल का एड्रेस है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये आपके स्कूल का एड्रेस होता है। या जो किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो अपने ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे। फिलहाल टीचर्स जो है अपने स्कूल का नेम लिखेंगी, ठीक है जी। आपने अपना स्कूल का नेम, तहसील और डिस्ट्रिक्ट आपने लिखनी है इस ऑफिस एड्रेस में, ठीक है जी। और जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, लाइक किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में काम करते हैं या डिप्टी डीओ के ऑफिस में काम करते हैं, तो वो अपना इस तरह से, इस लिहाज से लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपने अपने होम का एड्रेस लिखना, उससे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें छोड़ना देनी है या आपने छोड़नी देनी है। आपका अप्लाई नहीं होगा, आपको एरर आ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे ही आपने करना है। ऊपर लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट, तो आपने यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं, मेरा कसूर है तो मैं कसूर सेलेक्ट करूँगा, आपके सामने ही, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने होम का एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, अपनी गली नंबर, मोहल्ला नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, ठीक है, तहसील
और डिस्ट्रिक्ट आपने लाजमी मेंशन करनी है। इस पे आपके होम एड्रेस पे आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या उसे कहते हैं पोस्ट करके आएंगी, तो इसलिए एड्रेस आपने ठीक ठीक लिखना है जहाँ पे आप मौजूदा रह रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है जी, डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है। प्लीज सेलेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो आपने यहाँ पे कर देना है अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर देना है। ये प्राइवेट वाले भी करेंगे और गवर्नमेंट वाले भी करेंगे। जो मैंने बताई है कि प्राइवेट वाले ये नहीं करेंगे तो वो नहीं, वो खाली छोड़ देनी है आपने, बाकी लाजमी ये सारी चीज़ें करेंगे वो, ठीक है जी। उसके बाद होम एड्रेस हो गया, उसके बाद ये सारा हो गया। उसके बाद रेजिडेंट फ़ोन नंबर, तो जिसके पास PTCL का नंबर है 042 049 59, जो भी आपके जो है PTCL लैंडलाइन का नंबर है वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे दर्ज करना है, वो सुन ले ध्यान से। लाइक 0300 पूरा, 0301, 0345, 0347 या 0323, ये लिखने के बाद आपने स्लैश डालना भूलना नहीं है, वरना आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। जैसा फॉर्मेट दिया गया है वैसा ही फॉर्मेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नंबर लिखते वक्त एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, इस तरह का लिखने के बाद जैसे 0301, 0300, इसके बाद हाइफन या डैश आप लोगों ने लाजमी डालना है। हाइफन और डैश डालने बगैर आपका नंबर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपके नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह से आपने हाइफन डालना है। हाइफन डालने के बाद इस तरह से नंबर लिखना है। जैसे नंबर लिखेंगे नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर ही आपने नीचे कॉपी करके, इस नंबर को ही नीचे कॉपी करके, अगर चेंज है आपको तो आप चेंज कर सकते हैं, वरना इसको ही आप कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना आपने। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपका नंबर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जो बहुत ही ज़रूरी बात वो ज़रा सुने, ज़रा एक चीज़ लाजमी सुन ले गौर से। कन्वर्टेड नंबर जो MNP हुआ हो, मतलब जैज़ का यूफोन पे कन्वर्ट हुआ है वो नंबर नहीं देना, यूफोन का जैज़ पे कन्वर्ट हुआ है वो नंबर नहीं देना। सिस्टम इनका ऑटोमेटिक है, ये नहीं वो उठाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आपने देना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है इस तरह से। वैलिड जो है ईमेल एड्रेस देना है जो आपका चल रहा है, बंद ईमेल एड्रेस नहीं देना, इसने नहीं उठाना है और ना ही उस पर मेल आना है। तो आप लोग परेशानी के सामने करने के बावजूद बेहतर है कि आप जो है ईमेल एड्रेस अच्छा दें जो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्लीज़ सेलेक्ट, आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी लाजमी है। होम एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे, ऑफिस एड्रेस पे डिस्ट्रिक्ट लाजमी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, ये आपका पोस्टल एड्रेस अब लेने लगा है, आप पोस्टल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, यानी कीपैड खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना होम एड्रेस टाइप करेंगे। इस तरह से होम एड्रेस आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद क्या करना है, अब जो सेक्शन आ गया है वो आ गया है क्वालिफ़िकेशन का। तो क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन हम मुकम्मल करेंगे। ये क्वालिफ़िकेशन है, ये सबसे पहले आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। मैट्रिक को सिलेक्ट करते वक्त आपके सामने ये 5 चीज़ें आ जाएंगी। आप प्राइमरी लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, मैट्रिक का है, मैट्रिक बायो ग्रुप में किया है, आर्ट्स ग्रुप, आर्ट्स मीन आर्ट्स आपको पता है, और बायो ग्रुप वो होता है जो जिन्होंने साइंस में किया हो, ठीक है जी। उसके बाद जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया हो वो मैट्रिक CS ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और जो मिडिल है प्राइमरी है वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल बायो ग्रुप है, बायो ग्रुप वाले क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना डिवीजन लाजमी सेलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से आपने पहले डिवीजन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट हियर, नीचे सब्जेक्ट प्लीज सेलेक्ट हियर पे आपने लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी आपकी डिवीजन है वो सिलेक्ट करनी है आपने। तो ये फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है जी। उसके बाद अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, लाइक बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, तो आप देखते जाएंगे आपको फिज़िक्स वगैरह मिल जाएगी, जियोग्राफी, जो जो किसी किसी का है वो अपनी अपनी किताबें यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये फिज़िक्स है। तो उसके बाद आपने
इंटरमीडिएट पे आ जाना है। इंटरमीडिएट पे क्या करना है, इंटरमीडिएट पे आपने पहले डिवीजन सेलेक्ट करनी है, ये ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप कौन सा, आर्ट्स ग्रुप है आपका, सिंपल किताबें रखी हुई हैं, या कॉमर्स ग्रुप है जिसमें आपने बीकॉम किया है, डीकॉम किया है, तो ये वाला है। और कंप्यूटर साइंस ग्रुप है यानी आईसीएस जिसने कंप्यूटर साइंस रखा हुआ वो वाला। और इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग ग्रुप लाइक आपने उसमें किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया, मैथ में किया, डबल मैथ में किया हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद इंटरमीडिएट ह्यूमैनिटीज़ में आ जाता है लाइक एजुकेशन, और एक सब्जेक्ट और वो रखे होंगे तो ह्यूमैनिटीज़ आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा, तो वो आपने देख लेना है ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ है या आर्ट्स लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो मेडिकल ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं, एफएससी की है तो आपने एफएससी क्लियर कर देना है। और इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप, सोशल साइंस ग्रुप लाइक आपने सोशियोलॉजी रखी हुई है, आपने माशियत रखी हुई है, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स रखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप में सोशल स्टडीज में आ जाएगा, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है फर्स्ट डिविजन्स, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करने आपने। अब यहाँ पे क्योंकि मैं एफएससी का नहीं हूँ या इंजीनियरिंग का नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल किताबें सिलेक्ट करूँगा, जो किताबें मेरे 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। एजुकेशन था लाइक एजुकेशन, उसके बाद सिविक्स, पंजाबी। उसके बाद आपने बैचलर में आना है। अगर तो आपने 4 ईयर किया हुआ है तो आप बीए सिंपल किया है तो आपने बीए पे क्लिक करना है। अगर बीए ऑनर्स किया है तो आपने बीए ऑनर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद बीबीए किया है तो बीबीए पे, बीबीए आईटी किया है मतलब कंप्यूटर साइंस रख के बीबीए किया है, बैचलर डिग्री हासिल की है तो वो बीबीआईटी लिखना है आपने। अगर बीकॉम किया आपने तो बीकॉम, बीएससी ये कंप्यूटर साइंस वाली है, ठीक है। जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है। और बीई, बीई है, बीई इंजीनियरिंग है आपने किया है, बीए इंजीनियरिंग में किया है आपने, बीए एजुकेशन में किया है, बीएड किया है, तो वो इसमें सेलेक्ट करें आप। उसके बाद बीआईटी आपको पता है सिंपल बीए और साथ में एक सब्जेक्ट जो है आपने कंप्यूटर साइंस का किया हो, ठीक है जी। ये बीएस आपको पता है, बीएससी ये भी आपको बीएससी ऑनर्स, एमबीबीएस आपने किया है, तो ये आपको पता है कि आपने क्या कौन सी डिग्री हासिल की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं बीए, सिंपल बीए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से आपने डिविजन्स पहले सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, चलो जी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं अपने जो है सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के आप, ठीक है जी। एजुकेशन लाइक एजुकेशन था तो एजुकेशन कर देना है। उसके बाद जी आपने फॉर एग्जांपल मेरा साइकोलॉजी था तो मैं साइकोलॉजी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद तीसरा सब जी, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। बीए लेवल पे तीसरा सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शनल जो सिलेक्ट किया है वो वाला करना है। बीए, बीएससी इसमें जो ऑप्शनल तीसरा सब्जेक्ट है, 2 तो इलेक्टिव हो जाए और एक ऑप्शनल होता है और बाकी लाजमी होते हैं। तो आपने जो ऑप्शनल है वो भी सिलेक्ट करना है तीसरे नंबर पे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने मास्टर किया है तो आपने मास्टर के ऊपर करना है क्लिक। एमए किस में किया है, एमए किया है, एमए ऑनर्स किया है, एमबीए किया है, एमबीआईटी किया है, एमकॉम किया है, एमएससी किया है, एमआईटी किया है, एमएससी आपने जो डिग्री हासिल की है उसको आपने सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल एमए किया है तो एमए में आपने डिवीजन आपकी अपनी सेलेक्ट करनी है जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिविजन्स। तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है जो आपने सेलेक्ट किया होगा उर्दू, ठीक है जी। सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आपने हायर क्वालिफिकेशन हासिल की, ये सारे ही करेंगे, प्राइवेट वाले भी और गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी। आपने हायर एजुकेशन हासिल की है, एमफिल किया हुआ तो आपने एमफिल पे क्लिक कर दिया, एमएस किया तो एमएस पे, पीएचडी की है तो पीएचडी पे। फॉर एग्जांपल एमफिल आपने किया है तो एमफिल पे आपने क्लिक कर देना। डिवीज़न आपने सेलेक्ट कर देनी है, सेकंड डिवीज़न फॉर एग्जांपल या फर्स्ट डिवीज़न, जो भी आपकी डिवीज़न है वो आपने सेलेक्ट कर देनी। उसके बाद आपने एमफिल उर्दू सेलेक्ट कर देना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर देना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एमए एजुकेशन है या बीएड है या एमएड है, जो भी है। फॉर एग्जांपल मेरी एम एजुकेशन है तो मैं एम एजुकेशन करूँगा, और जिसका नहीं है वो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल किसी का बीएड है तो वो यहाँ पे बीएड सेलेक्ट करेगा। ठीक है जी, बीएड सेलेक्ट करेगा। उसके बाद नीचे से नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे एमएड है, बीएड है, तो आपने यहाँ पे एमएड और बीएड करना है, तो जो भी करना है आपने कर देना है एमएड। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख देना है एट। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपने एजुकेशन, समझ आ रही है सबको? उम्मीद करता हूँ आप सबको सही तरह से समझ आ रही है। आप लोगों ने यहाँ पे ये खाली जो बॉक्सेस है खाली नहीं छोड़ने। अब ये ऑप्शन आ गया आपके सामने अभी आगे, एनी डिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल और फेडरल गवर्नमेंट। डिस्टिंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन जो होता है लफ्ज़, ये जैसे फेटा गवर्नमेंट से आप तल्लक रखते हो या किसी बैकवर्ड एरिया से आप तल्लक रखते हो तो फिर यहाँ पे आपने करना है यस। ठीक है, अगर नहीं रखते तो आपने यहाँ पे नो करना है। तो पंजाब और ये सारे जो सूबे हैं ये वाले नो करेंगे, जो फाटा और गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं वो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो ये दरअसल है। तो उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद आपने बोर्ड पैक यूनिवर्सिटी रिजल्ट ऑफ प्रीवियस क्लास आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रीवियस क्लास जो हुई है। फॉर एग्जांपल बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं आपके स्कूल में, तो आपकी क्लास के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंट जो आपकी स्ट्रेंथ पास हुई है, लाइक 90%, 95%, जितने परसेंट बच्चे आपके पास हुए हैं वो आपने क्लास यहाँ पे पैक यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, आप उसमें शामिल थे या नहीं थे, नो मैटर। दोबारा बता रहा हूँ, आपके स्कूल में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और आपके बच्चे 95%, 90%, 100% पास हुए हैं, तो आपने वो वाला रिज़ल्ट लाजमी लिखना है, भले आपने उनको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। ठीक है, ये बात क्लियर। उसके बाद आर यू ऑलरेडी कार्ड वैलिडेट ट्रेनर, तो जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली हुई है उधर से या ट्रेनिंग दी हुई है उनकी तरफ से, तो वो वैलिडेट ट्रेनर है, वो यहाँ पे यस करेंगे, और जो फ्रेश है बिल्कुल फ्रेश वो यहाँ पे करेंगे नो। अंडरस्टैंड। उसके बाद अब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस इन ईयर्स, अब आपने बताना है कि आपको कितने साल जो है सर्विस के हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 4 साल है, किसी का 2 साल है, किसी का साल है, तो वो भी आप परेशान ना हो। आपका एक्सपीरियंस जो प्राइवेट स्कूलों में भी होगा ना, तो आपने पहले पढ़ाया होगा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बताना है। आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप घर में पढ़ाते रहे हो, बाहर पढ़ाते रहे हो, स्कूल में पढ़ाते रहे हो, नो मैटर, लेकिन कितने साल से पढ़ा रहे हो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो कम से कम आप 5 साल सेलेक्ट लाजमी करें। ठीक है, तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मटीरियल डेवलपमेंट, ये आया है मटीरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। मटीरियल डेवलपमेंट ये होता है, लाइक आप क्लास में जाते हो, क्लास में कोई डेमो टाइप कुछ चीज़ लेके जाते हो, लाइक जैसे फ्रूट के नेम आपने बताने हो, तो आप साथ में एप्पल, बनाना और ऑरेंज, मैंगो वगैरह साथ लेके शॉपर में लेके जाएं, बाज़ार से ख़रीद के लेके जाएं और वहाँ पे उनको डेमो दिखाएं। ये होता है मटीरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है जी,
तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल थर्मामीटर, आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, साइंस वाले बच्चों को टेम्परेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर के बारे में आपने बताना है, वो थर्मामीटर आपने साथ लेके जाना है, आपने डेमो देना है कि ये थर्मामीटर है। लाइक आप स्कंजवी बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपने आपने चीनी, आपने लेमन और आपने पानी और बर्फ़ साथ लेके जाना है, और शरबत भी साथ ले जाएँ, बेहतर है रूह अफ़ज़ा का जो भी हो, वो आपने साथ लेके गए हैं और वहाँ पे जाके शिकंजी बना के बच्चों को पिलाई है, तो ये आपने मिक्सर बनाया है, मिक्सचर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये मटेरियल डेवलपमेंट यही है जी। लाइव आप बच्चों को लाइव क्लास कराना चाह रहे हैं, लाइव डेमो देना चाह रहे हैं, तो आप बच्चों को क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं मोबाइल पे, तो ये आपका मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपने करना है 5 साल का, तो एटलीस्ट 4 साल का तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, ठीक है जी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ये होता है, जैसे आप हेडशिप में गए हैं या आपने जो एमटी बने हैं किसी जगह पे या कोई और चीज़ की है, तो वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपने बताना है साल में कि आपका 1 साल का, फॉर एग्जांपल किसी का 1 साल का हेडशिप का, या आपने कोई वहाँ पे कोऑपरेट किया है, मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं स्कूल को, स्कूल में किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, कॉलेज वगैरह के टाइप पे किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह डील करते हैं, ट्रेनिंग किस तरह रखते हैं, स्टाफ को किस तरह से कॉल करवाते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस इज टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ईयर्स। तो टीचिंग ट्रेनिंग में आपका एक्सपीरियंस कितना है, फॉर एग्जांपल 3 साल तो आपने लाजमी लिखने हैं ना, 3 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल आपका, तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर देना। उसके बाद एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर इन ईयर्स एज टीचिंग मेथडोलॉजी एंड करिकुलम डिलीवरीज। तो आपके सामने जो 2020 में करिकुलम आया था वो अलग था, उससे पहले जो करिकुलम था वो अलग था, आप सबको पता है। तो आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है ये वाला। अगर आपका ज़्यादा है, आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो आप 5 और मोर देन 5 ईयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेश के लिए मैं ये बता रहा हूँ, सिर्फ फ्रेश के लिए कि ये कर सकते हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, और जो मास्टर ट्रेनर उनको भी पता है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस डिटेल्स, यहाँ पे आपने ऐड एक्सपीरियंस डिटेल आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से एक्सपीरियंस टाइप क्या है आपका, टीचिंग एक्सपीरियंस है जी। इस तरह से ये ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, स्कूल करेंगे या कॉलेज करेंगे जो भी है। डिपार्टमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेमी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जिसमें है। फॉर एग्जांपल मेरा गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ड्यूरेशन करूँगा, आपने कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन किया, ठीक है जी। फिर वैसे ही सिलेक्ट करेंगे ईयर, फॉर एग्जाम्पल 2016 कर देता हूँ मैं। उसके बाद डेट सेलेक्ट करता हूँ जी, डेट 1 अगस्त से सेट कर दी मैंने, और अभी तक ये एंड वाला अभी कर देना आपने, ओके हो गया जी। उसके बाद एक्सपीरियंस पोस्टिंग एज टीचर, लाइक ESE, ठीक है जी, ये वाला आपने लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे हो तो अपने स्कूल का नाम लिखना है, अगर आप कहीं और पढ़ा रहे हो तो उसका नाम लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपने लिख दिया डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट का नेम। डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेहतर ये है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखें, ठीक है जी। यहाँ पे आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देना है। उसके बाद अदर डिटेल्स है कि आप, उसके बाद अदर डिटेल्स में आपने लिखना है उसके बाद आपने जो सबसे पहला स्टेप है वो यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस करना है। यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए टीचिंग स्कूल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये आपके सामने डेट आ जाएगी, ये देखे जी। एज ए टीचर डेजिग्नेशन है टीचर ESE,
ठीक है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट, जॉइन एजुकेशन डिपार्टमेंट एज अ टीचर ESC, ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ऐड बटन पे आपने लाजमी क्लिक करना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर दोबारा जाना आपने एक्सपीरियंस में। आपने जो एक्सपीरियंस ऊपर ऐड किए हुए हैं उनका आपने लाजमी लिखना है। ये देखें जी, ये आपके एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का है। उसके बाद मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपका 4 साल का है। तो अभी आप मटेरियल डेवलपमेंट का जो है 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने करना है मटेरियल डेवलपमेंट, दोबारा बता रहा हूँ, वो सेव करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्कूल ही सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने यही सिलेक्ट करते रहना है। यहाँ पे आपने 4 साल का एक्सपीरियंस ऐड करना है। अब 2016, तो यहाँ से आपने 2017 कर देना और ये 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये सारा कुछ वैसे का वैसे रहे इन दोनों चीज़ों के लिए। और यहाँ पे फिर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। जैसे भी आप क्लिक करोगे ये देखिए जी, ऊपर टीचिंग है, नीचे मटेरियल है, आ गया। उसके बाद फिर आपने वापस जाना है। वापस जाने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपने अपना एक्सपीरियंस देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कितना है आपका। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का है। फॉर एग्जांपल 1 साल की ड्यूरेशन आपने डालनी है। तो आपने फिर नीचे आना है, या एक साइड पे लिख लें आप। जैसे भी ऊपर देख के चेक करना चाहते तो ऊपर देख के चेक कर लें, अगर नीचे देखना चाहते तो नीचे कर लें। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मैनेजरिकल एक्सपीरियंस। ठीक है जी। उसके बाद स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल में ही करना है आपने। उसके बाद एजुकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सी, ठीक है जी। प्राइवेट वाले प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट में उन्होंने ये काम किया। अब यहाँ पे करना हमने 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम करेंगे 2000, ऊपर जाएंगे 2020 करेंगे। जी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ओके। और ये 31 अगस्त 8, और यहाँ पे आज कितनी डेट है, 31 ही है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये आपने नीचे वाला ऐसे कैसे रहने देना है। और यहाँ पे आपने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लिख देना है, एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एज एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर आपने ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। ऐसे ऐड एक्सपीरियंस, ये देखें टीचिंग मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद ये डेट आपकी सामने, आपका ड्यूरेशन भी आ जाएगा कि कौन सी डेट से कहाँ तक आपने ये मुकम्मल किया है। ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने वापस जाना है। आपने देखना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मटेरियल भी हो गया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो गया, मटेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो गया। अब एक्सपीरियंस एज टीचर इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। तो ये जैसे कि 3 साल है तो आपने 3 साल का ड्यूरेशन लिखना है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मेरा है 1 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं 1 साल का सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगा एक्सपीरियंस ट्रेनर एज लेस देन 1 ईयर। और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा दोबारा टीचिंग एक्सपीरियंस, मटेरियल एक्सपीरियंस एज एडिटर, कंसल्टेंट, रिसर्च, ट्रेनर एक्सपीरियंस। यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ट्रेनर एक्सपीरियंस। तो क्योंकि ये 1 साल का है तो मैं यहाँ पे 1 साल ये वैसे का वैसे ही रहने दूंगा। और यहाँ पे कर दूंगा एज ए, यहाँ पे एंड वाले पे करना एज ए टीचर ट्रेनर। ठीक है जी। एज ए टीचर ट्रेनर। और फिर आपके सामने मैं यहाँ पे देखूंगी, ये आपके सामने 3 नज़र आ रहे हैं। जैसे ही मैं
ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा तो ये 4 हो जाएंगे। ये देखिए जी, ये आपके 4 ऐड हो गए। उसके बाद पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई बुक्स वगैरह लिखी है, कोई पब्लिकेशंस की है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल 2 किताबें लिखी तो 2 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। नहीं लिखी तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने रिसर्च जनरल कैटेगरी, आपने कैटेगरी दिखानी है कि एक्स कैटेगरी है, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी है, डब्ल्यू कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में पब्लिकेशंस की है आपने, ठीक है जी। उसके बाद नेम लिखना है बुक का। उसके बाद आपने यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। DOI नंबर ये पब्लिशर्स को मिलता है, जो किताबें लिखते हैं उनको ये मिलता है, तो वो आप ऐड कर ले। और यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये ऐड पब्लिकेशंस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले सेव हुए थे ना, ये वाले, ये ऐड एक्सपीरियंस वाले, ऐसे ही आपके यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अगर गलती से कोई ऐड हो गया तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पब्लिकेशन जिसका नहीं है, जो फ्रेश है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखी है कोई किताब भी, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है नीचे, आर यू रिसीव सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यस आपने कर देना है। तकरीबन सब ने हासिल किए हैं, जैसे पीली ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेट आपने हासिल किए हैं, तो वो आपने कर देने। हाउ लॉन्ग सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन ट्रेनिंग वाज, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। जिसने फॉरेन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लिया, वो यहाँ पे ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने दिन उन्होंने ट्रेनिंग की है, 2 साल, 3 साल, या इससे ज़्यादा डेज, सॉरी 15 दिन की, 30 दिन की, 45 दिन की, या 45 से ज़्यादा दिन की, तो नॉट एप्लीकेबल। हमने फॉरेन कोई भी नहीं किया है। लोकल ट्रेनिंग वाज, लोकल ट्रेनिंग जो हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ का था, ठीक है जी। जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग की है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिला है। अब आपने ड्यूरेशन यहाँ पे बतानी है कि ड्यूरेशन, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन क्या थी, तो हमारा था तकरीबन यहाँ पे 2017 में किया था, और यहाँ पे किया था 1 तारीख से सेट कर दिया, और यहाँ पे 2 तकरीबन 29 तारीख तक था, तो ये हमारा हो गया, ये हमने सेलेक्ट किया था। और यहाँ पे ट्रेनिंग टाइटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है जी। ये कायद से हुई थी, तो कायद का नाम लिखेंगे, कायद, कायद, ठीक है जी। और वेन्यू लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे, कौन सी कंट्री में हुआ, लाइक आपका पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लिख देना। उसके बाद ये नीचे ऐड ट्रेनिंग का ऑप्शन है, क्या है, ऐड ट्रेनिंग, तो आपने यहाँ पे करना है क्लिक, ऐड ट्रेनिंग पे आपने क्लिक कर देना। ये देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग ऐड हो गई है। अगर आपने कोई और ट्रेनिंग भी की हुई है तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करके ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने पीली ट्रेनिंग की है, तो हम पीली ट्रेनिंग का जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो टीचर्स हजरात हैं, उन्होंने पीली ट्रेनिंग, उनको पता है क्या होती है। तो पीली ट्रेनिंग थी 2020 में हुई थी, 19 में हुई थी, सॉरी, यहाँ से 19 सेलेक्ट करेंगे, मार्च में हुई थी, मार्च में। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देनी है 14 सेट, और उसके बाद आपने कर देनी है 19 में मार्च, ये थी 14, और उसके बाद 18 तक, ठीक है जी। 14 से 18 तक थी, और ये थी, यहाँ पे आपने लिखना पी ली,
ट्रेनिंग, यहाँ पे कायद की तरफ से हुई थी, कायद ओके कर देना। वेन्यू पाकिस्तानी, और यहाँ पे ऊपर जो ड्यूरेशन है ये आपने सेलेक्ट करनी है लेस देन 7 ईयर, ठीक है जी। और उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है ऐड ट्रेनिंग। जैसे आप ऐड ट्रेनिंग करेंगे ये देखिए नीचे ऐड ट्रेनिंग का ऑप्शंस आ गया आपके सामने, ठीक है जी। जी, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ्रेश फोटोग्राफ जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखें जी, अपलोड फोटोग्राफ इमेज मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने इसके ऊपर रखना है क्लिक। तो आपने ये देखना है, फाइल को चूज़ करना, आपने पहले प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। तो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। आपने प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करनी है। तो व्हाट्सएप इमेज है फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये मैं अपना KB का अपलोड कर रहा हूँ। ये आपके सामने, जिनका साइज़ ज़्यादा हो वो क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी लास्ट डिग्री जो है सिलेक्ट करनी है, लास्ट डिग्री की पिक्चर जो है सिलेक्ट करनी है। अब ये देखिए, मैक्सिमम साइज एक्सीड मेक इट लेस देन 50 KB। अब इसका हल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो हल हैं। एक तो आपने क्या करना है जी, ये वाला जो सॉफ्टवेयर इधर मैं आपको बताऊंगा, ये वाला सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपने करनी है फोटो कंप्रेस फोटो, और यहाँ से व्हाट्सएप इमेज, और ये आपने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो ऊपर वाला साइज़ है ये आपने डिक्रीज़ करना है। ये तकरीबन आपने जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतना ज़्यादा आपने कम कर देना है। लाइक मैं कर देता हूँ 70 था तो 40 कर देता हूँ, तो ये कम हो जाएगा। अब कंप्रेस फ़ोटो मैं करने लगा हूँ, कंप्रेस पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करूँगा ये देखें 44 KB इसका साइज़ आ गया, बिफोर और आफ्टर। तो इसको आपने, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। हम क्या करेंगे, दोबारा उधर जाएंगे, दोबारा यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे जी। तो दोबारा फाइल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने करना है फाइल चूज़ फाइल। चूज़ फाइल के बाद आपने यहाँ पे दोबारा अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और फिर ये देखिए आइडिया फोटोग्राफी फोटो कंप्रेसर, यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ से ये साइज़ आपके सामने नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये ऊपर वाला ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इसको ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, सबमिट वाला। फ़ोटो कंप्रेस करने का दूसरा जो तरीका है रीसाइज करने का, तो आपने लिखा है रीसाइज। गूगल में आके एक साइट पे आपने ओपन कर लेना रीसाइज इमेज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड इमेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने अपलोड इमेज करना है। इमेज करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डन कर देना है। और डन करने के बाद ये देखिए, तो यहाँ पे आपने कर देना है रीसाइज। क्या करना है, रीसाइज पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे अब आप रीसाइज करोगे ये डाउनलोड इमेज हो जाएगा, यहाँ से आपने इमेज डाउनलोड कर लेना है। इसको क्लोज कर देना है, ये इमेज डाउनलोड हो गया। फाइल में, डाउनलोड में, ये आपके सामने इमेज छोटा होके रीसाइज होके पड़ा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ है कि रीसाइज किस तरह से आपने करना है। तो चलते हैं जी अभी अपने, यहाँ से आपने ओके कर देना है। यहाँ पे आपने ये देखें जी, यहाँ पे आपने करना है सबमिट। ये फाइल यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है। रीसाइज करने का तरीके मैंने दो बता दिए, एक तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए और दूसरा ऑनलाइन रीसाइजिंग, ठीक है जी। इमेज अपलोड करना, रीसाइज करना, और ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है यहाँ पे सबमिट। जैसे ही आप, ये आपके सामने एप्लीकेशन इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी।
ये आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। ये पीडीएफ फाइल में आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसको पीडीएफ पे करना है क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपकी फ़ाइल हो जाएगी सेव। यहाँ पे ओके कर देना है और ये आपकी फ़ाइल हो जाएगी सेव। जब मर्ज़ी आप इसे देख सकते हैं। ये कुछ टीचर ट्रेनर्स की जो है लिस्ट है कि आप इनको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें ये लिखा हुआ है कि टीचर ट्रेनर को पर डे एमटीज़, ये एमटीज़ के लिए है, एल टीज़ के लिए तो इससे भी ज़्यादा होगा। टीचर्स ट्रेनर को पर डे का 4000 रुपया मिलेगा जब ये ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद इनको 500 रुपया खाने पीने का रोज़ाना का दिया जाएगा दोपहर टाइम। एमटी को जो एडमिन होता है जो कंप्यूटर पे बैठता है उसको 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है जी। और तो आपके सामने ये सारी चीज़ें नंबर 2 पे है। टीचर्स ट्रेनर जो एडमिन होता है इनका कंप्यूटर पे बैठता है सारा कुछ मैनेज करता है उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, डिविजनल टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको 30,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, अब पर ट्रेनिंग दिया जाएगा सॉरी। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ है 500 रुपया पर डे जो इनको लंच के लिए दिया जाएगा हर टीचर्स ट्रेनिंग का, ठीक है जी। और उसके बाद 5वें नंबर पे लिखा हुआ है कोई भी इनको फ़ोटो कापीज़ के लिए या कोई भी इन्होंने मुहावरात करने हैं तो उनको 10,000 रुपया पर ट्रेनिंग का दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, बजट में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंश्योर करेंगे कायद वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो उनको एलोकेट करेंगे, उनको और मज़ीद देंगे, ठीक है जी। तो एक्सपीरियंस सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो ये सारे रूल्स हैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डेमो था कि टीचर्स ट्रेनर को क्या-क्या मिलता है। पे तो अलग से मिलती है लेकिन ये सारी चीज़ें भी साथ-साथ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं लाज़मी इसको फ़िल करें और लाज़मी इनको करवाएँ। खुदा आपके साथ हो। खुदा हाफ़िज़। गॉड ब्लेस।